आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की। विशेष फोन इन कार्यक्रम बात फूलों की में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों का गुण क्या होता है? फूलों का गुण है खिलना, खिलकर महकना और अपनी सुगंध बिखेरना। और आज ये सुगंध बिखर रही है कहाँ? स्टूडियो में। और ये गोल्ड का स्टूडियो भी है और इंद्रप्रस्थ का भी स्टूडियो है, यानी दोनों ही चैनलों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात अगर फूलों की है तो फूलों के एक्सपर्ट, फूलों के डॉक्टर्स भी हमारे साथ स्टूडियो में होने बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल है जी, उनसे भी आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एस सिंधु। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग से जुड़े हैं, पूसा से जुड़े हैं और अध्यक्ष हैं। और जब हम चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास निकल कर आती हैं और हमारे श्रोता जो बहुत सारे प्रश्न देंगे उनका भी समाधान आज हम यहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एनडीएमसी से जुड़े हैं। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। आप निदेशक हैं और फूलों से जुड़े हैं तो क्या बात है। लेकिन जब हम फूलों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सा फूल बहुत अच्छा सा खिल के आता है? वो आता है गुलाब। जी, तो गुलाब की बात करते हैं। गुलाब के उद्यानों में समसामयिक कार्य, ये हमारा आज का विषय है। और आप श्रोता हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत ही सरल सा माध्यम है, आपको हमें कॉल करना है 011-23421-082। इसी का इंतजार था आपको कि हम नंबर कब बता रहे हैं, तो बता दिया हमने 23421082। अब शिकायत आती है कि एक और नंबर नहीं बताया, तो चलिए वो भी बता देते हैं 23421083। तो 2 लाइंस खुली हैं और 11 बजे तक हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ प्रीति। और ये जो बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है ना, तो ये डिज़ाइन करने में और इसको प्रोड्यूस करने के लिए फार्म एंड होम के जो डिपार्टमेंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शिवनंदन लाल हमारे साथ अभी स्टूडियो में भी है, वो है। और साथ ही साथ इसको डिज़ाइन करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्टूडियो के उस तरफ यानी कंसोल पे है राजेश जी। राजेश जी एक कॉल का सिग्नल दे रहे हैं, तो कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए हमें। नमस्कार मैम, GS चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। चड्ढा जी बहुत बहुत स्वागत। और चड्ढा जी के बागान में गुलाब के फूल हैं क्या? नहीं मैडम, गुलाब के फूल नहीं लगे, बाकी नारंगी वगैरह सब लग गए। तो आज तो बात गुलाब के फूलों की है। तो बटन रोज लगे हैं, मेन गुलाब के नहीं लगे, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल तो जो पूछिए। हमारे एक्सपर्ट आए हैं तो हमेशा आते ही हैं, जी, तो उनको भी नमस्कार। नमस्कार। सर इस बार गुलाब ने निराश किया और गेंदे के फूल दोनों ही नहीं लगे, सिर्फ बटन रोज लगे। बताइए क्या करें? डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं? डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ तो इतने खिल रहे हैं, इनके कहाँ चले गए? देखिए चट्टा साहब, आपने गुलाब के साथ इसका मतलब न्याय नहीं किया, उसकी देखरेख ठीक से नहीं की। अभी जैसे बरसात बहुत हो रही है, हो सकता है कि पानी इतना रुक गया हो, पौधे की जो मोटिलिटी है वो ज़्यादा होगी हो, या आपने उसको ठीक से खाद नहीं दिया, उसकी निराई गुड़ाई नहीं की, उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग नहीं की। तो गुलाब तो एक फूलों का राजा कहलाता है और गुलाब को देखरेख की भी आवश्यकता होती है। और यदि समय समय पे आप उसमें निराई गुड़ाई करेंगे, खाद देंगे, पानी का ध्यान रखेंगे, कटाई छटाई करेंगे, तो गुलाब तो अपने आप में इतना खिलता है कि पूछिए मत। लेकिन मैं ये यहाँ पे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि गुलाब में ख़ास तौर से सर्दी का मौसम है, वो बहुत ही अमूक होता है। उस समय गुलाब भरपूर खिलता है और वो आ ही रहा है ये मौसम। सबसे अच्छा मौसम सर्दियों का है जी। उसके बाद कुछ ऐसे गुलाब भी हैं जिसे सदाबहार वैरायटी हैं, कुछ देसी टाइप गुलाब हैं जो पूरे वर्ष खिलते रहते हैं। लेकिन पूरे वर्ष भी खिलने के लिए उसको आप पौधे को रेगुलर मेंटेनेंस देना होगा। पुराने जब फूल सूख जाते हैं उनको हटा दें, हल्की फुल्की ट्रिमिंग कर दें, उसमें खाद पानी का ध्यान रखें, उसको नहलाएं धुलाएं। तो इस तरह से कुछ ऐसी सदाबहार वैरायटी है हमारी देसी टाइप का जो गुलाब है वो पूरे वर्ष भी फूल देता रहता है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। और चड्ढा जी की बात तो हमने सुन ली, अब एक कॉलर और कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो
जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रीति मोहन, आपको तो बहुत विशेषकर नमस्कार करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनाई दी है जी, शुक्रिया और शुक्रिया। दोनों को जो महानुभाव आए उनको भी प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। अब मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे पानी की कमी की बात हो रही है, मैंने सुना है कि जो हाइड्रोपोनिक जो है, कहते हैं कि 90% जो फूल है या खेती है उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। तो वो क्या चीज है, या कोई वो फलों को या किसी चीज को नुकसान पैदा करती है? जब पानी नहीं होगा तो फूल या फल या सब्जी कैसे उगेगी? नंबर 1। नंबर दूसरा, जो गुलाब की खेती की बात हो रही है, मैंने सुना है टीवी पे के ऊपर कि गुलाब का जो फूल है इसकी पत्तियों को अगर मतलब यूज किया जाए तो शुगर बहुत कम होती है। शुगर वाले को ये खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, किस तरीके से यूज करनी चाहिए, ये गलत है सही है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा ये है कि हम पहले एक प्रश्न मेरा भी है। जय किशन जी बोल रहे हैं ना? बोल रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन एक है कि जो मैंने अभी नीम का पौधा लगाया है, अब वो मतलब पतला है बिल्कुल और सरकार ने ही लगाया है उसको। मतलब अब ये बताएं कि हमें गुड़ाई मुड़ाई करनी है या उसके अंदर कहते हैं खाद डालने से काम बनता है? हमें कितने दिन के बाद उसको करना है जिससे कि वो पेड़ जो है हमारा हरा भरा हो जाए, बिल्कुल पतला है? बस ये मेरे 3 क्वेश्चन है। जी जी जी। पहला तो जो प्रीति जी सवाल था जैक्सन जी का था, वो है हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी एक व्यवस्था है जो कि प्लास्टिक के अनुसार, वो प्लास्टिक के पाइप के अनुसार उसमें होल बनाए जाते हैं जी। और उसमें पानी को सर्कुलेट किया जाता है और उसमें आप किसी भी छोटे जो जिफी टाइप के पोट्स हैं वो रख के और उसमें आप कोई भी आप वो उगा सकते हो। अब खास करके लेट्यूस है, सब्जियां हैं, फूलों की बजाय सब्जियों के लिए हाइड्रोपोनिक्स ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसमें आप जितने भी फोलिएज वाले पौधे हैं, खास करके लेट्यूस है, लेट्यूस बहुत उगाया जाता है। पालक उसको आसानी से उगा सकते हो और इसके साथ साथ टमाटर भी इसमें उगाया जा सकता है जी। लेकिन उसमें अब बात ये आती है कि उसमें खाना कहाँ से आएगा, न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? तो उसमें उस पानी के माध्यम से न्यूट्रिएंट, लिक्विड न्यूट्रिएंट भी सर्कुलेट किए जाते हैं। तो उसमें गुलाब क्योंकि बहुत ही एक हार्डी है और इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी मजबूत होती है और लकड़ी भी होती है इसमें। हर्बेसियस पौधों के लिए हाइड्रोपोनिक्स ठीक है लेकिन गुलाब के लिए ठीक नहीं है। जी जी जी। दूसरा इनके 2 प्रश्न और भी थे। दूसरा सवाल था नीम का। नीम देखिए अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है तो उसकी देखरेख तो आवश्यक पड़ेगी शर्मा जी, हो तो आपको निस्संदेह गुड़ाई भी करेंगे, पानी खाद भी देंगे, पानी भी लगेगा। और विशेष बात यह है, आपने जो बताया कि पतला दुबला है पौधा, तो यंग पौधा पतला दुबला होता है, उसके साथ आपको सपोर्ट लगानी चाहिए और ट्री गार्ड लगाना चाहिए, कोई भी जाली जंगला लगा के। और किसी भी कोशिश करें प्लास्टिक का पाइप हो और दरअसल बांस का सपोर्ट लगा के उसको सीधा बढ़ाएं और देवी कारण जिस हाइट पे आपको लेना वहाँ से भी उसको अगर ऊपर से क्लिप करेंगे तो उसके बाद आपको ब्रांचिंग मिलेगी और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हमारे एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। हालांकि आज बात हम मुख्यतः गुलाब की कर रहे हैं, तो अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि प्रश्न अगर गुलाब से संबंधित आए तो और अच्छा हो जाएगा, है ना जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी संचालकों, विशेष मेहमान जी को प्रणाम और सभी संचालकों को प्रणाम। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं राकेश शर्मा, फिल्मी अमृतसरी मीडिया से। जी जी जी। राकेश जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? गुलाब से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका? जी जी जी। सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सा गीत है फूल गुलाब का, जी। लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। हाँ, क्या बात है जी। और दूसरा गाना है मधुबन खुशबू देता है, जी। सागर सावन देता है। जी जी जी। फूलों पे तो बहुत से हैं। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। क्या हम समाज सेवक है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप मीडिया से जुड़े हैं इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत की आपने। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हम रेडियो बचपन से सुनते आ रहे, 50 साल के ज्यादा हो गए रेडियो सुनते हुए। जी जी जी। क्या प्रश्न है आपका राकेश जी? सरकार की तरफ से जो है कि ये फूल का गुलाब ही तो है जो वो तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ये बगिया जो खिलाई जाए, हर तरह से इसके माहौल भी अच्छा होगा, सुगंध भी अच्छी होगी
और प्रदूषण भी घटेगा। तो सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है कि हर जगह पे बगिया ही बगिया हो जाए, ये जो कमर्शलाइज हो रहा है इसको कम बंद किया जाए। मगी खेत काटे जा रहे हैं, कहाँ से अनाज आएगा, उसको जमीन को कमर्शलाइज किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी सोच है राकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है और अपने विचार रखे हैं और सरकार से गुजारिश भी की है और हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं। देखिए विकास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो विनाश की तरफ भी बढ़ती हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी प्रजातियां हैं जो दुर्लभ हो गई हैं या उनको हटाया जा रहा है, मजबूरन हटाया जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में हटाया जा रहा है। तो जहाँ तक सरकार का है तो सरकार भी कोशिश करती है कि भाई उसकी जगह उसको हटा के दूसरी जगह पे लगाया जाए। बेटर ऑप्शन उसके लिए सोचते हैं। एक पौधा हटाते हैं तो 10 पौधे लगाए जाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रायोरिटी ट्रांसप्लांटेशन को भी दी जाती है। तो वो आवश्यक है और उस पे भी काम कर ही रहे हैं। बट हमारे कई बार क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट में विकास भी एक आवश्यक वो बन जाती है, जरूरी होता है कि संसाधन जुटाए जाएं पब्लिक के लिए, रास्ते बनाए जाएं, रोड बनाए जाएं, मेट्रो बनाए जाए, कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो इस पे उसके लिए आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। जी। कुछ पाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ खोना है, तो कहीं रोड वाइडनिंग अगर है आपका, लेकिन वो बेटर ऑप्शंस हो तो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट में अवेयरनेस है, पब्लिक में भी अवेयरनेस आ रही है, तो ये बहुत सौभाग्य का विषय है। और एक की जगह 10 पेड़ लगाना का जो प्रावधान रखा है, यही सोच कर रखा गया है। लोगों को अभी एक माँ के नाम एक पेड़, पिता के नाम एक पेड़, कहीं किसी के जन्मदिन पे एक पेड़, सब लोग लगाते हैं और वो आप भी लगाते रहिए, आपका प्रयास सफल होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका प्रश्न भी सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हेलो, नमस्कार जी, प्रीति मोहन जी, हाल से राजेंद्र बोल रहा हूँ। प्रीति जी। हाँ राजेंद्र जी बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। गुलाब के उद्यानों में समसामयिक कार्य, ये विषय है, बताइए आपका प्रश्न क्या है। हाँ डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार। ये जानना था डॉक्टर साहब से कि गुलाब के पौधे भी लगे हैं जिसमें खुराक अच्छी थी ना, वो तो फूल काफी दिन तक खिलते रहे, तो उसमें खाद अगर कहते हैं कम देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक तरह से उनका भोजन है ये। एक ऐसा है राजेंद्र सिंह जी, यस आपका सवाल भैया था, डॉक्टर साहब से जानना चाहता था, जो गेंदे की हम पौध लगाएं या कोकस लगाएं, तो क्या दिवाली पे हमें गुलदस्ता या फूल मिल सकते हैं? इसके बारे में भी जानना। चलिए आपके पहले सवाल को लेते हैं राजेंद्र सिंह जी। आपने पूछा कि भाई ये गुलाब देखिए एक हैवी फीडर क्रॉप है और इसको खुराक अच्छी चाहिए क्योंकि इसमें हर्बेसियस नहीं है, वुड भी होती है, लकड़ी भी होती है तने में और पेरेनियल है। एक बार लगा दिया तो 15-20 साल गुलाब का पौधा कहीं नहीं जाता। तो इसको अच्छी खुराक चाहिए। गोबर की खाद है, आप अक्टूबर के महीने में जब इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे तो अच्छी तरह से डालिए। 5 किलो से 10 किलोग्राम पौधे की जो बढ़वार है उसको ध्यान में रखते हुए आप डाल सकते हैं। पौधा कितना बड़ा है, छोटा है तो 2.5 किलो डालिए, मध्यम वर्ग का है तो 5 किलो, बहुत पुराना पौधा है तो 7 किलो या 10 किलो भी गोबर का खाद आप उसमें मिला सकते हैं। नीम की खली दीजिए, चूरा दीजिए, हड्डी का चूरा दीजिए। These are all organics। और तो जितना आप इसको खाद देंगे उतना ही पौधा बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा सवाल वैसे आपका ये गेंदे से संबंधित है, वैसे आज चर्चा तो हमारी गुलाब पे है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि यदि अभी आप प्लान करेंगे और अगस्त का महीना है तो दशहरा दिवाली पे अवश्य ही आपको फूल मिल जाएगा। हमारी पूसा दीप एक वैरायटी है, उसको यदि आप लगाएंगे तो आपकी अक्टूबर नवंबर में वो फ्लावर करेगी। लड्डू गेंदा है, कलकत्ता गेंदा है, उनको भी यदि आप अभी रोपाई कर देते हैं तो 90 से और 120 दिन के बीच में फ्लावरिंग निश्चित है। तो दशहरा दिवाली के लिए आप प्लान कर सकते हैं जी। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रीति मोहन जी को रघुविंदर सिंह का सादर प्रणाम। रघुविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के इस प्रोग्राम में आपकी कॉल नहीं आती तो हमें लगता है कि गुलाब के फूल ठीक से खिले नहीं। मैडम आप नहीं आते तो हमें लगता है हमारा दिल कुछ मुरझा गया। क्या बात है। चलिए बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर का भी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। नमस्कार सर, बात ये है कि बरसात का मौसम तो कहने को है,
लेकिन ये लुका छिपी चल रही है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती, कभी गैप हो जाता है, कभी लगातार होती है। तो ऐसे में गुलाब की कौन सी नस्ल है जो हम अभी लगाएं और आगे फर्दर भी वो हमें फूल देती रहे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मेरे विचार में तो साहब आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए गुलाब लगाने के लिए। ये गुलाब हमारा बहुत सेंसिटिव पौधा है। बरसात के मौसम में थोड़ा सा ओवर फ्लडिंग, ज़्यादा पानी हो गया तो नुकसान हो जाएगा। कीड़े मकोड़ा का प्रभाव होता है और घास फूस उसमें खरपतवार बहुत जमते हैं। तो इसलिए इस काम के लिए आप अक्टूबर के सेकेंड वीक से ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब उनकी प्रूनिंग भी हो जाती है, खेत साफ होता है बिल्कुल, कोई वीड्स भी नहीं जमते, कीड़े मकोड़ा का प्रभाव भी कम हो जाता है, तो आप प्रतीक्षा करके अक्टूबर में आप पौधे की रोपाई शुरू करें। अक्टूबर नवंबर से 2-3 महीने तक आप लगातार कभी भी पौधे लगाएं, कितने भी लगाएं, और डॉक्टर संधू जी से सहयोग लेके अच्छी वैरायटीज का सिलेक्शन करें। वैरायटीज की बात की तो इस पे भी बहुत अच्छा सा प्रश्न मेरे दिमाग में, लेकिन हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हेलो। हाँ जी, हेलो जी नमस्कार, किनसे बात हो रही है हमारी? हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए। मैं विनोद कुमार कंसल बोल रहा हूँ मेरठ से। हाँ विनोद जी, मेरठ से कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाह रहे हैं? हमारे 2 प्रश्न हैं जी। एक तो गुलाब से संबंधित ये है कि हमें ये ऐसे कुछ घर पे जिक्र होता है, कभी बड़े लोग भी कहते हैं कि कभी भी जो पौधा है या पेड़ है कोई भी ऐसा नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर जिसमें कि कांटे हों। लेकिन गुलाब में कांटे होते हैं, तो क्या इससे कोई असर गलत तो नहीं होता? जी, गुलाब निसंदेह सबसे खूबसूरत फूलों में माना जाता है। आप जितनी भी खूबसूरत और नाजुक चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी उसने खुद ही की है, नेचर ने, तो कांटे उसे दिए। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि कांटों जैसे पौधे घर में ना लगाएं, कैक्टस ये लोगों की विचारधारा है, लेकिन पौधा हमेशा पौधा है, उसका वही गुण है। ये भ्रम, ये मिथ है जो लोग ऐसा मानते हैं। कैक्टस को मैंने देखा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुलाब के प्रति तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कम और हम सबके घर में गुलाब लगा हुआ है। बोगनविलिया कितना खूबसूरत क्लाइंबर भी है। आप कांटे ना होंगे तो कैसे सपोर्ट मिलेगी? ये तो आपको रक्षा प्रतिरक्षा के लिए प्रकृति ने बनाया, इसे एक्सेप्ट करिए और उन्हें खूब गुलाब खिलाइए, मन से लगाइए, बिल्कुल, है ना? वो तो ठीक है, लेकिन इस गुलाब के अलावा किसी और फूल में तो कांटे होते नहीं। बाकी जो अच्छी चीज होती है ना, दुख के साथ सुख होता है, वैसे ही होता है। कांटे होते हैं, बहुत सारी चीजों में कांटे। किसी कैक्टस की वैरायटी का फूल इतना सुंदर होता है, उसमें कांटे होते हैं, लेकिन कितना खूबसूरती को देख के मन खुश होता है, परिवार का भी खुशी आती है। एक फूल खिलता है तो कितनी अंदर से खुशी मिलती है, और हम दौड़ के सबको बताते हैं आज हमारी बगिया में एक फूल खिला है। लेकिन कभी कभी ना वो ऐसे जैसे गठा हुआ फूल आता है, वो नहीं, आके पत्ते जल्दी निकल जाते हैं या बारिश बहुत हो जाती है, तो उसमें मुझे लगता है खाद वगैरह अच्छी होनी। स्टेटस सुबह ही अपडेट कर देते कि आज मेरा क्लाइंबर का फूल खिला। क्या बात है। एक प्रश्न हमारा और है जी, वो ये है कि क्या कोई ऐसा फूल भी है जिसमें पानी की जरूरत न पड़ती हो लगाने की? अभी जैसे शर्मा जी ने चर्चा की थी कैक्टस की, कैक्टस को बिल्कुल पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत कम। अब डेजर्ट रोज जिसे आप कहते हैं, क्या नाम है, अडेनियम को, उसमें बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे जीव के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिएगा ना, प्रकृति से मिले या आप दें, थोड़ा पानी तो जीव को जीने के लिए चाहिए। तो कैक्टस की वैरायटीज के सिलेक्शन करिए, एडेनियम की वैरायटी का सिलेक्शन करिए, कम से कम पानी की जरूरत होगी। एडेनियम ADENIUM, डेजर्ट रोज भी कहते हैं उसको। आप देखो कि बहुत कलर, बहुत वैरायटीज डॉक्टर साहब ने डेवलप की हुई है। क्या बताएंगे? एडेनियम ADENIUM, एडेनियम AD 3-4 बार फूल आ जाता है एडेनियम पे। बहुत कम पानी का एडेनियम का फूल है जी। और ये कैक्टस को भी बहुत कम पानी की जरूरत है, सक्यूलेंट्स को बहुत पानी की कम पानी की जरूरत है। ये पूरे साल चलते हैं? हाँ, पूरे साल चलते हैं, सालों साल नहीं, 10-20 साल और ज्यादा भी चलते हैं। मतलब 12 महीने चलते हैं वैसे ये? जी। अच्छा, पानी की कम से कम जरूरत पड़ती है इसमें? हाँ जी, देखिए पानी हमारा और था। हाँ जी, वो सुझाव भी है और प्रश्न भी है आपसे। अभी सभी की जगह प्रचार ये है इस बात का कि
माँ के नाम में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए सबको। हाँ बताएं इस पे। तो उसमें ये है कि सरकार की तरफ से भी बहुत इसमें कोशिश की जाती है कि नेता लोग बड़े बड़े पौधारोपण करते हैं, ये करते हैं। जी बिल्कुल, और पौधे तो लगाने ही चाहिए मुझे लगता है। आप अपने स्थान का चुनाव आपको नियरेस्ट हो सकता है। दूसरी बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस टाइप के स्मृति उद्यान बनाए हैं। नोएडा, नियर बाई नोएडा ने भी स्मृति उद्यान बनाया था। वहाँ आप अपने पसंद का पौधा लगा सकते हैं। उन्हें वैसे तो उनको एक कंट्रीब्यूशन होता है, वो दे दिया जाता है, वो उनकी मेंटेनेंस के लिए। एक बार अपनी पसंद का लगाएंगे और इसके बाद आपका भी मन करता है आपको किसी समय ऐसे में जाके उसे देखें तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, याद भी आएगी माँ बाप की या बच्चों के जन्मदिन पे। ये सब के हमारे अभी पीछे डाल रहे थे, हमारे पूर्व डायरेक्टर थे केसी शर्मा जी, समक फार्म लैंडस्केप वाले। वो हर साल अपने जन्मदिन पे गुड़गांव में कहीं ना कहीं पौधे लगाते हैं और लोगों को बुला के उस जन्मदिन की पार्टी दे के उनसे पौधे लगवाते हैं, जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ। कहने का तात्पर्य ये है, अगर प्रयास करेंगे तो आपको स्थान भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी, पौधे भी मिलेंगे। जी, दिल्ली गवर्नमेंट फ्री पौधे बांट रही है। जी जी, कहने का तात्पर्य शर्मा जी कि बहाना कोई भी हो, पौधे लगाना अच्छी बात है और लगाने चाहिए। अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे बात फूलों की, ये विशेष फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ पर। और हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स एक बार आपको रिमाइंड कर देते हैं। 011 कोड है दिल्ली का और 23421082 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, और एक और नंबर है 23421083। इन दो नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर SS सिंधु और शिव कुमार शर्मा जी। और आपको बता दें, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं आपके साथ प्रीति, और हमारे साथ कौन है? हेलो जी नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल द्वारा बात कर रहा हूँ। जी जय किशन जी, कुछ रह गया था? मेरा गुलाब का ही तो रह गया था, जो मैंने पूछा था कि जो शुगर के मरीज हैं कहते हैं कि गुलाब का फूल इस्तेमाल करने से शुगर कम हो जाती है, ये कहाँ तक सच है? बस यही मैं पूछना चाह रहा था बस। देखिए ऐसा है जैक्सन जी, गुलाब के पत्तियां खाने से लेवल थोड़ा इससे डाउन आता है, लेकिन बोगनविलिया की पत्तियां खाने से और भी ज्यादा लेवल डाउन आता है। जितना उसमें खट्टापन होगा उतना ही शुगर का लेवल वो कम करता है। जिस भी पौधे में जिस भी खट्टापन है वो चीजें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, निसंदेह। पर फिर भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी इसकी कोई है नहीं, बहुत नहीं है, लेकिन बोगनविलिया का है। बोगनविलिया का एक तो अनुभव की बात है डॉक्टर साहब, अनुभव की बात करते हैं। ये तो पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग तो सिर्फ काम करने वाले आदमी हैं। आपका डॉक्टर साहब का रिसर्च हर लेवल पे है, वो जो बात कहेंगे वो ऑथेंटिक कहेंगे, हमें इनसे आशा है। तो आप उन पे विश्वास करके प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया है शर्मा जी ने कि आपका रिसर्च बहुत सारे में है, तो मुझे प्रजातियों की बात याद आ रही है। बहुत सारी नई प्रजातियां हैं और हमें डॉक्टर BP पाल भी याद आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर आप उस पे ये डालें तो। पहले तो प्रीति जी BP पाल की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि BP पाल साहब हमारे डायरेक्टर जनरल रहे पूरे आशिया। हम उनको मन से शत नमन करते हैं, आज आपने याद दिलाया, और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। मई में उनका जन्मदिन भी आता है और हम बड़े धूमधाम से उस जन्मदिन को मनाते हैं 26 मई को। और उनका गुलाब में बड़ा भारी योगदान था। 100 से ज्यादा प्रजातियां उन्होंने विकसित की। रोज शरबत उनकी प्रथम प्रजाति है, जो कि बहुत ही खुशबूदार है और सदाबहार की है तरह वो फूल देती है। उसको सदाबहार वैरायटी भी बोलते हैं। जैसे कई हमारे श्रोताओं ने इस पे चर्चा की थी कि भाई किस तरह की प्रजाति लगाएं, तो रोज शरबत एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप पूरे साल उससे फूल ले सकते हैं, और डॉक्टर BP पाल की थी। इसके साथ साथ डॉक्टर BP पाल की और भी बहुत सारी प्रजातियां थी, दिल्ली प्रिंसेस और किस ऑफ फायर और दुल्हन और बंजारन। बड़े अच्छे प्यारे प्यारे नाम है। और बात गुलाब की और उन्हें याद ना करें तो अच्छा नहीं लगता। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हम और बात करेंगे डॉक्टर सिंधु इस पे। हेलो जी मैम जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राजू मोगोत्रा जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। क्या काफी दूर से कॉल आई है? वहाँ तो फूल ही फूल होते हैं और गुलाब तो बहुत होते हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्ते जी
जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा जो रोड है ना, जी जो हमारे गांव को रोड जाता है, जी 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 के साथ साथ इसके गुलाब के फूल लगे हुए हैं। मतलब वो गुलाब ऐसा है कि वो ये जो हम घर में गुलाब लगाते ये नहीं है, वो सेम गुलाब जैसा है, लेकिन एक डाल पर कोई 25-50 के मतलब लगभग फूल होते हैं। वाह क्या बात है, बहुत सारे। जी मैं ये चाहता हूँ, उसकी लंबी लंबी टहनी होती है, कोई 25-25 मीटर लंबी लंबी टहनी होती है उसकी। ऐसे जंगल टाइप बन जाता है उसका। बिल्कुल आपकी हम बात समझ गए राजू मल्होत्रा जी। ये तो जितने भी ये भी लोगों को लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो है गुलाब है, ये जो है जंगली टाइप गुलाब है, और जैसे रोजा डेमसियाना है, ये वाइल्ड टाइप भी होता है जम्मू के इलाके में। सेंटिफोलिया है, स्पेसीज है, ये कांटे उस पे होते हैं और पूरे साल उस पे फूल आते रहते हैं और बहुत ही प्रोफ्यूज फ्लावरिंग करता है रोड साइड पे जी। तो बहुत सारी ऐसी जंगली प्रजातियां हैं वाइल्ड टाइप, हम इनको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करके नई प्रजाति विकसित करने में इस्तेमाल करते हैं। बट इनको हम हाइब्रिड टी रोज नहीं कह सकते कि जिसको हम उद्यान में लगा सकें या घर में लगा सकें, ये वो प्रजातियां नहीं है। तक सब फूल लिंगर ऑन भी नहीं करता और बिखर भी जल्दी बिखर जाता है, बहुत शॉर्ट लाइफ, कॉम्पैक्ट भी नहीं होता। मैंने यूरोप में मैक्सिमम जर्मनी और नीदरलैंड, वहाँ रोड के और हाईवे के किनारे स्लोप पे फ्लाईओवर्स के साथ में जो स्लोप्स हैं वहाँ ऐसे ही लग रहे खिल रहे लोग, वहाँ से उनकी जो गांठें हैं जो बीज का है वो इकट्ठा करते हैं, पता नहीं अचार डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। हाँ अचार में भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। तो जम्मू कश्मीर तो गुलाब के लिए सूटेबल क्लाइमेट है। वाइल्ड टाइप की प्रजातियां हैं उनको। प्रीति जी ये अक्सर आपको जम्मू कश्मीर और ऊपर हिमाचल में आपको रोडोस्टेटा है, एक स्पीशीज बड़ी कॉमन है हिमाचल में, डेमसियाना है, ये जो अभी जम्मू की बात कर रहे हैं, सेंटिफोलिया है, ये भी बड़ी आपको साइड में मिलेगी। बट दीज आर ऑल वाइल्ड, बोथ वाइल्ड स्पीशीज जिसपे कांटा होगा और फूल इसका बहुत ज्यादा बड़ा। नई प्रजातियां विकसित करने के लिए उसको हम रूट स्टॉक का काम करते हैं। जी, तो मुझे लगता है बातों ही बातों में बहुत सारी बातें आप तक पहुंच जाती हैं। कुछ प्रश्न भी ऐसे आते हैं, तो हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं जहां से हमें कॉल आ रहे हैं। मेरठ हम गए, जम्मू कश्मीर गए, अब कहाँ जा रहे हैं आइए सुनते हैं। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं वो कहाँ के हैं और क्या पूछना चाहते हैं। हेलो मैडम, मेरा नाम अवनीश शुक्ला है, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, एनसीआर ही बाकी था अभी। जी जी। हालांकि मेरा गृहग्राम तो मध्य प्रदेश में है, रीवा एक जिला पड़ता है। जी जी जी। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से है कि हम शहरों में आ गए हैं गाँव से, और आजकल एक प्रचलन है गुलदस्तों को देने का, और बहुत सारे गुलाब हमारे घरों में आते हैं गुलदस्ते बनकर, और कुछ पता होता है कि उनको कुछ दिन पानी में रख दो तो कुछ दिन चल जाएंगे, लेकिन हमेशा वो पंक्तियां याद आती हैं कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के प्यारी को ललचाऊं, क्या बात? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाए जिस पथ जाए। तो इन फूलों का क्या करें हम? क्या हमें गुलदस्ते नहीं बनाना चाहिए? क्या इन गुलाबों का मूलतः क्या इन गुलाबों को ज्यादा दिन तक हम कैसे संरक्षित रह सकते हैं डॉक्टर साहब? जो आपके घर आए हैं उनका स्वागत कैसे करेंगे, है ना? जी जी। देखिए हर फ्लावर की एक अपनी लाइफ है और प्रकृति का ये तो एक नेचर का लॉ है। जैसे भी आप पेड़ से किसी गुलाब को तोड़ लेते हैं या वो माला में गूंथ दिया जाता है या उसका बुके बास्केट बना के आपको एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाता है, उसके बाद लोग उसको घर में ले जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि उसको कैसे संयोग के रखें। उसको आप फ्लावर वास में रखें, उस पे जो पॉलीथीन रैपर लगा होता है उसको उतारें। हाँ, मैं वही कोशिश करती हूँ कि जहाँ नीचे से कवर होता है उसे हटा के फिर उसको पानी में डाला जाए, और हो सके तो उसको थोड़ा हल्का सा लूज कर दें और फ्लावर वास में उसको बड़े प्यार से उसको संयोग करके फैला के लगाएं ताकि उसमें ओवर क्राउडिंग ना हो, एयरेशन भी होता रहे और वो पानी को भी पौधे एब्जॉर्ब करते रहे स्टेम, और समय समय पर दूसरे तीसरे दिन उसका पानी बदलते रहे। हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया
कि उसमें यदि 1 चम्मच हल्का सा चीनी और 1/2 टीस्पून ऑफ साल्ट यदि उसमें डाल दे तो उसकी वाश लाइफ और बढ़ जाएगी। आपने तो ORS का घोल बना दिया उनके लिए। जी जी जी। सर्दियों में तो अक्सर आपका 15 दिन तक 10-12-15 दिन तक आराम से निकालता है और गर्मियों में भी 1 हफ्ता एसी के रूम में यदि कमरा में होगा फ्लावर वॉश तो आपकी वो सुंदरता बिखेरता रहेगा। मेरे विचार से डॉक्टर सफोकेशन भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बंद करके आप 4 दिन तक चल जाए फिर आके खोलें तो हाँ वो तो नहीं, वो तो हर जीव के लिए हवा की क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी, वो जरूरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनका कि ध्यान रखें जिससे कि उसकी फ्लावर वॉश लाइफ बढ़ाई जा सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंधु और डॉक्टर शर्मा, बहुत अच्छी बातें हो रही है। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी कि जब आप उसे सजा देते हैं और इतना ख्याल रखते हैं तो सुबह उठ करके उन्हें गुड मॉर्निंग भी कहें और रात को सोते समय गुड नाइट भी कहें, तो एक नज़र पड़ जाती है तो और क्या करना है वो देख लेता है इंसान। उठते ही आपको गुलदस्ते पे नजर जा रही है तो आपको दिन वैसे ही खूबसूरत। क्या बात है शर्मा जी, आपने सपोर्ट कर दिया। हाँ जी, राजेश जी कह रहे हैं कि एक कॉलर है जुड़ गए हमारे साथ। हेलो हेलो नमस्कार जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो हेलो हाँ जी हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना नाम बताइए। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बोनसाई के पौधे के ऊपर भी कोई एक्सपर्ट को आप लाए हैं, पहले भी मैंने इस बारे में आपसे रिक्वेस्ट करी थी बोनसाई पे। हाँ मैं 1 मिनट आप लाइन पे रहें, मैं शिवनंदन लाल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी। वो तो सुन रहे होंगे जी। और हमारे नमस्कार डॉक्टर धर्मवीर। नमस्कार जी, बताइए प्रश्न बताइए। धर्मवीर जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज ना कट के आ रही है, अगर आप एक बार पुनः कोशिश कर लें। धर्मवीर का सवाल हम समझ गए। अच्छा आप समझ गए। हाँ, ओके। और इनका सवाल है कि भाई बोनसाई पे भी समय समय पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ जी। एक बोनसाई सोसाइटी ऑफ इंडिया है और बोनसाई सोसाइटी में बहुत सारी महिलाएं दिल्ली की उसमें जुड़ी हुई हैं जो उसकी करता धरता है। और अभी उनका डिस्प्ले सेंटर भी लोधी गार्डन में बना हुआ है और वीकली वहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं। अभी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था 1-2 महीना पहले। वहाँ पे बोनसाई वैसे भी डिस्प्ले रहती हैं, यदि बोनसाई फेस्टिवल भी नहीं है तो जब भी तो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे बोनसाई हाउस है, उसमें आप उसके चारों तरफ आप 4 चक्कर लगाइए, कोई आपको मना नहीं करेगा। लोधी गार्डन का जो आप फोटो खींचिए, देखिए, उसके डिटेल्स भी लिखी है, किसने बनाई उसका आप पूरी उसकी ब्यूटी का पूरा आनंद लीजिए। वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे। तो बाकी रही एक्सपर्ट बुलाने की बात, ये तो शिवनंदन जी को जी बिल्कुल कन्वे करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि एक स्पेशल प्रोग्राम बोनसाई पे किया जाए, बोनसाई पे भी चर्चा की जाए। जी जी जी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। सिंधु जी आपको रोकना चाहूंगी। हेलो आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश कर लेंगे, शायद जुड़ रहे हैं। राजेश जी का सिग्नल आ रहा है। हेलो नहीं, हाँ आ रही है शायद। हेलो हाँ जी बताइए, अपना नाम बताइए। जी को भी नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम MP सिंह है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके हाँ MP सिंह जी बताइए क्या पूछ। बचपन में ऑब्जर्व करते थे कि बड़े गुलाब की फुलवाड़ियाँ होती थी स्कूल में, पूरा आप समझे स्कूल का जो ऑफिस का सामने गार्डन होता था उसमें बड़े सारे गुलाब होते थे। अब गुलाब देखने को मिलते ही नहीं है। और जैसे मेरे पास टेरेस गार्डन है तो मैं हम माली को फ्री छोड़ा हुआ कि अब जो मर्जी लगाओ, अच्छा लगना चाहिए। उसने हमने आज हमारा गार्डन को 10 ईयर्स हो गए, आज तक गुलाब नहीं लगाया। तो गुलाब की यादें ही रह गई हैं। तो बताइए, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ गुलाब की कैसी ऐसी वो किस्म बताएं या ब्रीड बताएं जिसमें कि नीचे हरे रंग के पत्ते जब तक वो नजर नहीं आते ना, तो नीचे से अगर कांटे वाली डालियां सब नजर आती हैं तो खूबसूरत नहीं लगता। निकल आए उसमें मेरा सुझाव है शांति पर चाणकपुरी पे रोज गार्डन है, इंडो अफ्रीकन मैत्री रोज गार्डन।
पहले रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया उसको डॉक्टर साहब ने स्थापित किया था, डॉक्टर बीपी पाल जिनको याद करते हैं, उन्होंने रोज सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो वो रोज गार्डन आप दोनों साइड उसके शांति पथ के दोनों तरफ है, आप उसे देखने जाएं, किसी वक्त भी जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ नज़र आएगी। आप वहाँ अपनी मनपसंद की वैरायटी भी चूज कर सकते हैं और उसके बाद आप सेल नहीं वहाँ होती, लेकिन ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम अक्टूबर में रोज सोसाइटी चलाती है। अक्टूबर में रोज सोसाइटी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। वैसे तो जो लोग सोसाइटी से जुड़े हैं उनको इनवाइट करते हैं, RWH को इनवाइट करते हैं, और दूसरे संडे को खुला होता है जी? वो हमेशा खुला रहता है। कभी बस ये है कि सुबह रात को शाम को बंद होता है, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक वो खुला रहता है। देखिए रोज गार्डन तो अभी एक तो ये शर्मा जी ने बता दिया, दूसरा मैं बताना चाहूंगा अभी राष्ट्रपति भवन भी, राष्ट्रपति भवन इस वक्त खुला हुआ है लोगों के लिए। अमृत उद्यान जो है, उसमें भी रोज गार्डन मैक्सिमम वैरायटीज हैं, आपको सब कुछ वहाँ देखने को मिलेगा। भी देख सकते हो आप वैरायटी भी है। पूसा में आप पौधे खरीद सकते हो। पूसा महक बहुत ही नई विकसित वैरायटी है हमारी। दूसरा रोज शो दिसंबर में दिल्ली का रोज शो, ऑल इंडिया रोज शो होता है। डॉक्टर साहब सोसाइटी के संस्थापकों में से एक हैं, हम भी उसी में थोड़े दिन से सहयोग अपना लगा रहे हैं समय। तो वो दिसंबर में हम रोज शो करते हैं, उनकी जगह जगह एडवर्टीजमेंट आती है, अखबार में भी आती है, यहाँ से भी आती है। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो शो होता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक चक्कर गुलाब से प्रेम है तो वो जरूर देखें रोज गार्डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे हमने जिक्र किया था डॉक्टर सिंधु की, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो आपकी तरफ से यस मैं एक बार फिर दोबारा से श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो ब्रीडिंग का प्रोग्राम है, रोज ब्रीडिंग का, नई प्रजातियां निकालने का, एक बहुत ही लगातार प्रोग्राम है और एक बड़ा परियोजना हमारे पंचायत संस्थान में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में इस पे काम होता है। और अभी हाल ही में पूसा महक एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्रेगनेंस की वैरायटी, महक का नाम अपने आप में ही महक है कि गुलाब महक रहा है, तो बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग फ्रेगनेंट की वैरायटी है जिसमें 45% तक मिथाइल इथाइल अल्कोहल परसेंटेज, इसमें वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से खुशबू आती है, तो वो उसमें पाया जाता है। उसके पौधे आप ले सकते हैं नवंबर के महीने में। एक हमारी पूसा अल्पना है, वो भी एक बहुत ही फ्रेगनेंट वैरायटी है, पिंक कलर की है और वो कटिंग से भी लग जाती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बडिंग करें, और पूरे साल फ्लावर देती है और इवन कि उसे बरसात में भी लगाया जा सकता है। बहुत ही अबेंडेंट फ्लावर उस पर आता है और बहुत ही हायर मल्टीप्लायर है, कीड़े मकोड़े बीमारी सबसे कम आती है, बहुत ही प्रोलिफिक बियरर है। तो मैं सोच रही थी कि जो ये रोज शरबत भी ये बहुत पुरानी वैरायटी जो डॉक्टर बीपी पाल की 12 महीने फूल ज्यादा हम उसको कहें तो 50 साल पुरानी प्रजाति है, तो उसको भी लगाया जा सकता है, वो भी पूरे साल फ्लावर देती रहती है। तो 3-4 ऐसी वैरायटी मैंने तो ये सब पूसा में उपलब्ध है। पूसा में उपलब्ध है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में हमारा नंबर वहाँ का है 011, दिल्ली का STD कोड है। बाकी वहाँ का जो नंबर है मैं रिपीट करना चाहूँगा 25841929 25841929 25841929। वैसे डॉक्टर साहब आप शो के बाद पूसा ही जा रहे हैं क्या? तो मैं गाड़ी में बैठ लूं, लेती है? हाँ बिल्कुल, चलिए हाँ, मोस्ट वेलकम। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जी जी जी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है आप सभी को भी मिस नहीं करनी चाहिए, जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा नवंबर के माह में आप जाएं तो वो बिल्कुल सही समय होगा। मेरे ख्याल से अपनी रिक्वेस्ट वहाँ अर्ली डाल दें, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम है। जी जी जी। और इतना कॉमर्शियली नहीं, क्योंकि रियर वर्क है, रियर वेराइटीज वहाँ मिलती हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बखेरने के लिए है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में पैदा करते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो नमस्ते जी। नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं जिला शामली के गांव तखोड़ी से ठाकुर अबल सिंह आर्य बोल रहा हूँ जी। ठाकुर साहब स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं? धन्यवाद जी। मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। हमारे विशेषज्ञ प्रकृति के अंदर इस तरह का सामंजस्य बैठा रहे हैं कि उनकी तारीफ किए बिना नहीं मन हो सकता।
तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ जी कि जैसे ये बीमारियां हो जाती है ना, टीबी वगैरह, उनके अंदर बताया गया है कि गेंदे का पेड़ा और तुलसा और आर्टिमिशिया और ऐसे 2-3 पेड़ बताए गए हैं लगाने चाहिए। अभी जो पीछे जो कोरोना आया था और अब भी मंकी पॉक्स जैसी बात बता रहे हैं कोई वायरस है, तो क्या इसके लिए हम कोई ऐसे विशेष पौधे हैं जिन्हें हम लगा सकते हैं? देखिए ठाकुर साहब, ये तो विषय थोड़ा सा ज्यादा गहराई का है इतना हमारा, लेकिन फिर भी जैसे अपने आर्टिमिशिया की बात की, उससे मच्छर भागते हैं। हर्बल के जितने भी पौधे हैं, तुलसी है घर में, अजवाइन है, इवन की गेंदा भी है ना, जिससे आपका कोई एल्कलॉइड टाइप लीफ से निकलता है या उनकी कोई एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं ऐसे पौधों की, तो वो डेफिनेटली मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी मददगार तो सिद्ध होती हैं। बाकी रही पेड़ पौधों की बात, जनरल पेड़ पौधे तो देखो एक प्राकृतिक संपदा है और इसको तो संरक्षित करना हमारा सभी का परम कर्तव्य बनता है। और हर पौधे की अपनी एक कोई ब्यूटी है, हर पौधे की कोई एक अपनी विशेषता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पौधे हैं आर्टिमिशिया वगैरह, उनको लगा सकते हैं। और वो इस वैसे तो डॉक्टर साहब प्रकृति ने जो भी जीव पृथ्वी पे उतारा है, पौधों वनस्पति उतारी है, कहीं ना कहीं हमारे यूजफुल, कीकर भी नीम यूजफुल है तो कीकर भी यूजफुल है। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि बात चर्चा हो रही है बात फूलों की, तो मेडिसिनल प्लांट्स पे मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, उनसे अगर संपर्क करके आप अपनी शंका निवारण करें तो ज़्यादा उचित होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो ज़्यादा डीपली आपको बता सकेंगे। जी शर्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज जो बात हो रही है वो हो रही है गुलाब की खूबसूरत गुलाब की। तो गुलाब के उद्यानों में समसामयिक कार्य फिलहाल क्या होने चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। और आपको बता दें, हमसे जुड़ने के लिए 011 कोड लगाना है दिल्ली का आपको, और 23421082, और दूसरा नंबर है हमारा 23421083। और जैसे हमारी नज़र घड़ी पे जाती है तो टिकटॉक करती हुई घड़ी कहती है कि लगभग 13 मिनट और है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ शिव कुमार शर्मा जी हैं और डॉक्टर SS सिंधु जी हैं। आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और एक कॉलर शायद हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की हम भी कोशिश करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। प्रीति जी, मैं धर्मवीर फोन कर गया था। हाँ धर्मवीर जी, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, 3 सवाल थे मेरे, कि अगर हमने गुलाब की कटिंग के बाद अगर हमने उसके ऊपर कोई फंगस वाली दवाई नहीं लगाई, तो उसके अलावा हम कुछ और घर का उपचार लगा सकते हैं कि कई बार दवाई खत्म हो जाती है, नहीं मिल पाती? देखिए उसमें तो ऐसा। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है, एमलिलियस के मेरे पास पौधे हैं, उसके हम कब दोबारा से निकालें, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया उसको, उसके अंदर बल्ब बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसको हमें कब निकालना चाहिए? और तीसरा सवाल ये है कि हमने मनी प्लांट हमने बोतलों में, खाली बोतलों को इस्तेमाल कर रखा है, 50-60 बोतलों को हमने दीवारों पर लटका रखा है छत पे, तो उससे क्या है कि खाली बोतल का भी इस्तेमाल हो रहा है हमारा, पर उसमें क्या है कि पानी के अंदर वो हम ऐसी क्या दवाई डालें कि मनी प्लांट को खुराक मिलती रहे? सादा पानी तो उसको चलेगा नहीं, इसके अलावा और कुछ डाल सकते हैं? ये 3 सवाल है, कृपया जवाब दें। चलिए, आपके सवालों का बहुत ही जल्दी से जवाब देंगे क्विकली। और सबसे पहला तो जैसे कि आप कोई कटिंग करते हैं पौधे पे, तो उस पे आप कोई डाइथिनम 45 या कोई भी फंजीसाइड आप लगाते हैं, कई बार वो नहीं भी है तो हमारा राफ का हाथ भी कई बार कट जाता है, चक्कू लग जाता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, और नहीं तो मिट्टी लगा लेते हैं, और नहीं तो राख ही लगा लेते हैं। तो ये है कि आपके पास यदि इस टाइप की कोई चीज़ें ना हो तो देसी चीज़ें इस टाइप की आप लगा सकते हो। उसके कट पे आप राख रगड़ दें, कोयला रगड़ दें, और ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा है एमरेलिस के बल्ब है, अभी डोरमेंट हो जाएंगे दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, और 5 साल हो गए हैं तो उसमें गुच्छा बन गया होगा ज़मीन में, तो उनको निकाल के आप फरवरी के महीने में या 15 जनवरी के बाद भी उनको निकाल के दोबारा से रोपाई कर सकते हैं आप गमलों में या क्यारियों में जी। बाकी रही बोतलों में जो आपने वर्टिकल गार्डन या पोथोस मनी प्लांट लगाया हुआ है, उसमें आजकल क्योंकि कोई ना कोई डेंगू का
पानी डालने से पानी को बदलना चाहिए और उनको साफ करना चाहिए ब्रश से। बहुत ज़रूरी है वो, बहुत ज़रूरी है। और उसमें कोई आप कोई ऐसा वो डालें जैसे आफ्टर सेव लोशन है या ये जो आपका कोई भी जनरल इंसेक्टिसाइड, हाँ, एंटीसेप्टिक उसमें वो डालें, या कॉपर सल्फेट भी हल्का फुल्का आप उसमें डाल सकते हैं ताकि कोई उसमें एल्गी की कोई ग्रोथ उसमें ना हो उससे। या फिर अभी उनको धो के साफ करके थोड़ा उनको धूप लगाएं, बाहर रखें, बोतल को पूरा क्लीन करके दोबारा नए सिरे से पोथोस को भी धो दें चलते हुए पानी में, और फिर दोबारा से उनको फिर आप अपने पानी बदलते रहना चाहिए। तो अभी खास करके बरसात में इन सब चीजों का ध्यान रखें। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है मैडम जी। जी ब्रह्मदत्त जी, कहाँ से कॉल किया आपने हमें? जी, मैं मंगोलपुरी दिल्ली तिरासी से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुलाब का पौधा है आपके पास? हाँ जी मैम है। अच्छा जी, फिर पूछिए। मैम, हमारे घर में ना सर जी 2 पुष्प मालाएं नियमित रूप से आती हैं, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी की पूजा हेतु जी। तो हम उनकी पूजा करते हैं, अगले दिन उन्हें उतार देते हैं मालाओं को ना, फिर नई माला चढ़ाते हैं। तो हमारे ढेर लग गया मालाओं का। तो घर में पूछते हैं हमारी बीजी, होने स्यापा कदों मुक्केगा, ढेर लगे पे फूला दा एदा की करना जी। मैं यो पूछना सीगा आप जी को सवाल, भाई जड़ी बच्चियां या फुल माला ने अगले दिन उतार देना, उन्होंने की करिए अपा? खाद बना लीजिए। मेरा ख्याल ऐसा है कि उनको सम्मान सहित किसी टब जैसे जो ड्रम में इस्तेमाल करें और आपके कंपोस्टिंग करें, उसके लिए बहुत खाद बन जाएगी उसकी, फूलों की खाद बहुत अच्छी। बीच बीच में और दूसरी चीज जो ग्रीन वेस्ट है आपको मिला दें और थोड़ा सा एयरेशन उसमें कहीं ना कहीं 1-2 छेक डाल दें, बंद करके रख दें, तो बहुत जल्दी आपको उसका खाद बनेगा। और फिर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करें। रोड पे फेंकने पे या वहाँ फेंकने से आपको तकलीफ होगी। और पानी में पहले से बहाते थे, अब उस पर रोक लगी है, हम उसके विरोध करते हैं। पानी में कोई भी वेस्ट नहीं डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको लग रहा है जैसे उन्होंने कहा ढेर लग गया है, तो खाद अगर ज्यादा हो तो पड़ोसियों को भी दे दें। बाकी आपके जो पौधों की कटिंग है, पत्ते हैं, वो सब मिला जुला के उसमें डालते रहे, आपको कंपोस्ट बन जाएगा। जी जी जी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी हेलो। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। और मुझे लगता है ये आखिरी कॉल होगी आज की, क्योंकि समय लगभग हो चुका है। तो अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अजीत जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं प्रश्न से पहले आप लोगों की FM गोल्ड की और आयोजकों की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी जनसाधारण को उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और मेरा प्रश्न ये है, अभी कुछ समय पहले अभी प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने बोगनविलिया का प्रयोग बताया था मधुमेह में, शुगर में, उसका थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि किस तरह से प्रयोग किया जाए? डॉक्टर साहब दवाई बनाने जा रहे हैं। ये सवाल अभी पहले भी आया था अजीत कुमार जी, और आप 15 नंबर के लास्ट ऑडियंस की कॉल है। और देखिए, बोगनविलिया पे अभी ने पहले भी चर्चा की थी, ये थोड़ा सा एंटी शुगर की इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप कोई भी बोगनविलिया का रफ स्ट्रक्चर जिसकी हो, देखिए पौधे की जो स्ट्रक्चर है लीफ की, वो 2 होती है, एक होती है रफ, एक होती है फाइन। बिल्कुल आपको टेक्सचर रफ टेक्सचर वाली आप कोई भी बोगनविलिया की पत्ती लेंगे, उसको साफ करेंगे, मुंह में आप उसको दबा लेंगे, तो उससे आपका जो शुगर लेवल है वो अपने आप ही डाउन हो जाता है। और सुबह खाली पेट उसको उठ के अक्सर लोग लेते हैं। इसकी टैबलेट भी बनाई गई है मध्य प्रदेश में। इसके काफ़ी गुलाब के प्रति बोगनविलिया का काफ़ी असर हमें लगता है राजेश जी ये लास्ट मिनट है, शायद हमें अब इजाज़त ले लेनी चाहिए। तो मुझे मुनीर नियाजी जी की चंद पंक्तियाँ याद आ रही हैं। महक उठे रंग सुर्ख जैसे खिले चमन में गुलाब इतने, आज सभी शायराना अंदाज में थे। तो आपके चमन में बहुत सारे फूल खिले और यूं ही गुलाब महके और आप सुबह उठे तो ऐसे ही मुस्कुरा के उठे। जी, हमारी शुभकामनाएं। और धन्यवाद करना चाहेंगे शिव कुमार शर्मा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर SS सिंधु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे, बात फूलों की।
कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।